चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस। दैट मीन्स हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लेंस। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ब्लैक पे ब्लैक चल रहा है, कहाँ से दिखेगा भाई। लेंस, हम लोग लेंस स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। यस। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हमको आज स्टार्ट करना क्या, लेंस के बारे यस। में। डन। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले स्फेरिकल लेंस, जिस तरह हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी मिरर किससे काटा गया, एक स्फेयर लिया गया, इसके एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा इधर से कहीं से लिया गया, तो एक को अंदर से पॉलिश किया गया, एक को यस। बाहर से पॉलिश और किया गया। यस। तो दो मिरर बने, एक बना कॉनकेव और एक बना कौन? कॉन्वेक्स बना। अब हमको क्या करना है, लेंस बनाना है। लेंस में क्या होता है, अब इसमें दो टुकड़े काटे गए थे और इसमें एक साइड पॉलिश किया गया, बट लेंस में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेंस में कहीं पॉलिश नहीं करना है। माइक ऑफ कर लो, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप पूछे, क्योंकि आपका माइक इको कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा गया, व्हेन द कर्व फेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट इज ऑफ अ स्फेरिकल शेप, these lenses are defined as the spherical lens. Spherical lens are two type, convex lens और concave lens। ध्यान से देखो, जैसे हमने एक इस तरह से क्या लिया, स्फेयर लिया, स्फेयर का अब ये टुकड़ा हमने काट लिया, ये टुकड़ा काट लिया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ इधर साइड का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ इधर साइड का, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को हमने आपस में क्या किया, मिला दिया। अब क्या मिला हुआ, दिया। तो इनका ये आउटर सरफेस हुआ, ये भी इनका आउटर सरफेस हुआ। अब देखो ये किस तरह का सरफेस आपका फॉर्म हो रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। सर ये आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से फॉर्म हो रहा है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। लेंस। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। लेंस हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ, अब ध्यान से देखो, अगर हम मिरर को कुछ ऐसा मिला दें, जैसे कि अभी इस तरह से मैंने काटा था, इस तरह से, और मिरर को इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, ये भी तो लेंस बनेगा। भाई जब आप कोई टुकड़ा इसका काटोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना, यस ना। सर। तो जब जोड़ोगे तो ये बीच बीच का जो फीलिंग एरिया है, कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा करेगा। हाँ यस सर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, कॉनकेव लेंस बन गया। ठीक है, यस सर। तो इस पे अब देखो, लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब हम मिरर पढ़ रहे थे, मिरर में हमारे पास ट्रांसपेरेंट ना होकर उसको क्या किया था, एक साइड में कलर किया जाता था, है। बट हाँ यस सर, लेंस, अच्छे से उसका हाँ। हाँ लेंस में क्या है कि हम एक साइड कलर ना करके क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट छोड़ेंगे। जब हम दोनों कर्व एरिया को एक साथ इस तरह से आउटर सरफेस के लिए यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, जब इनर सरफेस का यूज करेंगे तो क्या इनर होगा, के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स। लेंस बनेगा। यस सर। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखा हमने। A convex lens is also called the converging lens because it converges the light rays that incident on it. The surface of lens is convex in nature. मतलब क्या बोला गया, जो लाइट को क्या करते, कन्वर्ज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स इन कॉन्वेक्स नेचर इन बोलते हैं। नेचर। हाँ, पहला पॉइंट क्या बोला गया, if a light rays passes parallel to the principal axis, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट की रे आती है,
द रे इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस। ये कहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है? फोकस से रिफ्लेक्ट फोकस। होती है। दैट मीन्स अब ये तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट क्रॉस करेगी और इसका फोकस पॉइंट कहां बन रहा होगा? यहाँ कहीं बन रहा होगा। यस सर। तो फोकस से होकर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस आया सर। रूल वही लेंस मिरर वाला ही है। बट ध्यान, बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, वहां पे क्या होता था, लाइट इधर टकराई ऐसे आती थी या इधर टकराई तो ऐसे जाती थी। यहाँ पे लाइट क्या करेगी? क्रॉस करके निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया सब कुछ। डन। दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा? इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये किससे? ऑप्टिकल सेंटर, मान लो ये सेंटर से होके जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होके आई, तो क्या हो जाएगी? डज नॉट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधा क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर कौन होता है? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। डिफरेंस समझना, ये आप क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर को सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब हुआ जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। ठीक है। और जो आपके स्फेरिकल लेंस का सेंटर होता, मतलब उस पूरे कर्वेचर का जो सेंटर होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। तो ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर गई है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाएगी? क्रॉस होके सीधा निकल जाएगी, इधर उधर नहीं घूमने वाली हो। ओके। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट हो जाएगी। ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया? द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से अगर वो फोकस से होके जाती है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो जाएगी? अगर ये इस तरह से फोकस पे इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या बन जाएगी? पैरेलल फॉर्मेशन बना लेगा। क्लियर है? यस सर। तो बहरहाल हम ये जो अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यहाँ पे हमने लिखा, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे के टॉपिक में। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। ओके सर। क्लियर? तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है? स्फेयर के दो पार्ट को डिडक्ट, मतलब भाई माइक आपके पास किस चीज का शोर बहुत ज्यादा होता है? जब आप माइक ऑन कर देते तो थोड़ी देर बाद वॉइस को इतना तेजी से कनेक्ट करने लगता है कि बहुत तेजी से शोर होने लगता है। पर सर यहाँ तो सब एकदम शांत है, मैं फैन भी नहीं चलाएगी। हाँ, तो जैसे अभी आप टॉक कर रहे हो तो इस टाइम नहीं होगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा या नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रिटर्न आती है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो कि, इंटरेस्टिंग सर। किसी अदर डिवाइस में स्पीकर पे है क्या क्लास? नहीं सर, एक ही पे स्पीकर चल रहा है। दूसरा लैपटॉप स्पीकर पे? का स्पीकर खराब है, वो तो चलता ही नहीं, जो तान्या का लैपटॉप है। तो दैट मीन्स आपकी क्लास स्पीकर पे चल रही है, ईयरफोन या बड पे नहीं चल रही है। नहीं सर। हाँ, तो ये जो मेरी ही वॉइस है हमको ही फ्रीक्वेंसी में रिटर्न होके सुनाई दे रही है। अच्छा। हाँ। नहीं, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है। नहीं, आपको क्लियर होगा जब मैं बोलूंगा तो रूम में मेरी वॉइस क्या होगी? फ्रीक्वेंटली वही उसके बाद वही। दीवारों से टकरा के फिर से रिटर्न वापस माइक आएगी। ओके सर। वो तान्या का हाँ। लैपटॉप सर, अगर स्पीकर ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग हैंड्स फ्री लगा के यूज कर लेंगे। हाँ, जब आप ईयरफोन या बड्स जो भी होगा हेडसेट से जब यूज करने लगोगे तब फ्रीक्वेंसी क्लियर हो जाएगी। ओके सर, सॉरी। चलिए, चलिए ध्यान, माइक ऑफ रखना, जब कुछ पूछना होगा तो ऑन ऑन करना, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में इतना मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सारी इंफॉर्मेशन है। कॉनकेव लेंस डिफाइन द डाइवर्जिंग लेंस एज अ डाइवर्स लाइट रेज द passes through it surface lens and the concave in the nature। जो डाइवर्स कर रहा है वो कौन से नेचर का है? अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा था? कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट। ये क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा है लाइट को। और ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। ओके सर। ठीक है। दोनों लेंस में डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है।
ठीक है, इसमें तीनों फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। An incident light ray parallel to the principal axis passes through the concave lens, get diverged when speculated it appear to the pass through the focus। ये सेम सिचुएशन है जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, यस सर। तो बताना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अ स्ट्रेट लाइन हाइपोथेटिकली ड्रॉन दैट, पता है ना। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या, हाइपोथेटिकली ड्रॉन एक लाइन होता है, लिंक द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज ऑलवेज perpendicular to the vertical axis, we can calculate and locate the principal focus of the lens on the principal। मतलब जो भी प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, वो सब किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ऑप्टिकल सेंटर। यही हमारा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ये क्या होता है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे मिरर, मिरर में इस तरह से फॉर्मेशन होता था या इस तरह से फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे सेंटर होता था, ये फोकस होता था और यहाँ पे सेंटर होता था। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर ध्यान दो, दो मिरर को कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, इस वाले यस सर। इस वाले का फोकस यहां कहीं बनेगा। ये फोकस हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, F1 हो गया, ये C2 हो गया, ये F2 हो गया दूसरे वाले मिरर का। लेकिन जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C डैश से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C डैश से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है बातें, डन। यस सर। तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया। यस सर। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, द लेंस इज ऑलवेज द, क्या है, सेपरेटेड पार्ट ऑफ द स्फीयर। हमेशा सेपरेटेड पार्ट ऑफ स्फीयर है, स्फीयर का टुकड़ा है। सो द एक्चुअल सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द लेंस इज derived is termed as the center of curvature। In other words, the space in between the point at which ray of the lens meet and the lens itself denoted the center of curvature। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, क्योंकि इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C2। ये आपका एक नंबर फर्स्ट, एक तो नंबर सेकंड दे देते हैं। तो F2 समथिंग भी, ये आपका C डैश हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, यहां पर प्रिंसिपल फोकस भी दो होंगे। अब प्रिंसिपल फोकस दो होंगे, एक 1 का एक 2 का प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर लाइट की रे इस साइड से आएगी तो F1 प्रिंसिपल फोकस माना जाएगा, लाइट इधर आएगी तो कौन सा F2 प्रिंसिपल फोकस माना जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है, आ रही सर, आ रही। ठीक है। तो बी ऑलवेज कंसीडर द इंसिडेंट रे एज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम हमेशा क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। दीज रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस either join the scenes like the joining at the certain point, that point at which the ray join or seem to the join known as the principal focus। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज द फोकल पॉइंट। ये किस में टर्म होता है, फोकल पॉइंट में टर्म होता है। द फोकस इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑन द लेंस। लेंस के दोनों साइड में क्या होता है, फोकस प्रेजेंट होता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि किसी भी, माइक म्यूट करो, ठीक है। तो आपका क्या, किसी भी लेंस के दोनों साइड में, किसी भी लेंस के दोनों, इधर भी आपका फोकस होता है, इधर भी आपका फोकस होता है। रीजन क्या, बेसिकली अगर ध्यान से देखें, हम दो मिरर को एक साथ जोड़ के एक लेंस बना रहे हैं, है ना। जब दो मिरर को एक साथ जोड़ के लेंस बना रहे हैं तो पहले मिरर का भी फोकस इधर होगा
अगर हम थोड़ा दूर बनाए तो मान लेते हैं हम इसको यहाँ बना रहे हैं, तो इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, है ना। तो दोनों का फोकस क्या होता है, अलग अलग होता है। दैट मीन्स एक लेंस में आपके पास दो फोकस फाइंड होते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सेम है, वही सेम सिचुएशन। द इंटरमीडिएट पाथ ऑफ द और डिस्टेंस लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। बस इसमें फर्क क्या है, हम जब मिरर पढ़ रहे थे तो हम फोकल लेंथ कहां से, पोल से लेके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते थे। अब फोकल लेंथ क्या होगा, अब हमारे पास लेंस इस तरह से है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर? यस सर। डन। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। यस सर, हो डन। गया। चलिए यस अब हम सर। आगे बढ़ते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे हो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस पे कैसे होगा और कॉनकेव लेंस पे कैसे होगा, या कौन कौन लाइट की रे किस तरह से आएगी तो किस हिसाब का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो ध्यान से, हमको क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन इज लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम का हेल्प से हमको क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन पता करना है कि हमारा इमेज किस तरह से फॉर्म हो रहा है या किस तरह से फॉर्म होगा, और कैसा लाइट की रे कैसे रिफ्लेक्ट या रिफ्रेक्ट होके जाएगी, वो भी हमको पढ़ना है। रीजन क्या है कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना होके रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा यहाँ पे। रीजन क्या है कि जब अभी मैंने रेयर और डेंस मीडियम बताया था, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर कर रही है तो वो क्या होगा, रेयर टू डेंस या डेंस टू रेयर होगा, तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो अपने पाथ को कुछ ना कुछ चेंज करेगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी। और साथ में जब हम लेंस को अप्लाई करेंगे तो लेंस के भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेंस के भी बिहेवियर की वजह से अपने पाथ को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो हमको उसके बारे में डिस्कस करना है, इमेज का फॉर्मेशन लेंस पे रे डायग्राम से कैसे करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है a ray of light from the object parallel to the principal axis। कोई रे ऑफ लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हो जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जब यहाँ पे आएगी तो लेंस में टकराएगी, तो एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम से जब सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी अपने पाथ को चेंज करेगी। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब एंटर करेगी पैरेलल होकर, वो हमेशा क्या होगी, फोकस से होके जाएगी, passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in the figure। तो अदर साइड ऑफ द फोकस में होके जाएगी। अब ध्यान से देखो, कॉनकेव में, कॉनकेव में चीज मैच करना, लेंस और लेंस, मिरर और लेंस के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ करना आपको याद करने में आसानी होगी। जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में लाइट की रे जो थी कॉन्वेक्स लेंस पे रिटर्न होती थी, वो फोकस से वापस आती हुई फील कराती थी हमको, खाली फोकस पे पहुंचती नहीं थी। अब अब क्या है, जब आप लेंस में पढ़ोगे तो लेंस में ये काम कॉनकेव के साथ हो रहा होगा। जब देखो लाइट की रे यहाँ कॉन पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट होके कहा, इधर से निकल गई ऐसे, लेकिन जो सामने यहां से देख रहा होगा उसको लगेगा लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, जबकि लाइट फोकस पे जाती ही नहीं है। ओके सर। समझ आया? बट मिरर में क्या था, ये काम, ये घटना किसके साथ हो रही थी, कॉन्वेक्स लेंस के साथ हो रही थी। और यहाँ पे किसके साथ हो रही है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के साथ हो रही थी। यहाँ पे कॉनकेव लेंस के साथ ऐसा हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट फोकस पर पहुंचती ही नहीं है।
ठीक है, वो लगती है, देखने में हमको फील होता है कि फोकस पॉइंट से ही आ रही है, बट फोकस पॉइंट से नहीं आ रही होती, बट कॉन्वेक्स में सीधा फोकस पे ही जाती है। डन। यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रे ऑफ लाइट देखो, ये प्रिंसिपल फोकस से जाके किस पे टकराती है? लेंस पे टकराती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में लाइट की रे फोकस से आके लेंस पे टकराती है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। बट जब यही कॉनकेव लेंस में होता है, कॉनकेव लेंस में होता है तो लाइट की रे क्या होती है? इधर से आना शुरू करती है और किधर जा रही है? फोकस की तरफ जा रही होती है, फोकस पे। लेकिन ये फोकस पे ना पहुंचकर यही बीच से ही बेंड हो जाती, किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब लाइट की रे फोकस पर जो जा रही थी कॉनकेव मिरर पर, वो फोकस पे ना पहुंच करके वो सीधा क्या होती है? लेंस से टकरा करके ही रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या होती? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों में देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस में भी लाइट फोकस से होकर लेंस पे आती है, पैरेलल हो जाती है। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है? फोकस पर जाती हुई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल टर्न हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो फोकस पे नहीं पहुंचती है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है? A ray of light passing through the optical center। रे ऑफ लाइट जी थी, ये पूरा ऑप्टिकल सेंटर से होके गई, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से हो गई। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में कोई चेंजेस नहीं मिला। दोनों लेंसेज में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला, चाहे कॉन्वेक्स रहा हो चाहे कॉनकेव रहा हो। दोनों लेंसेज में लाइट की अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो गई, कोई बेंडिंग नहीं, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस उसके पाथ में नहीं आया। तो बोला अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। बिना डेविएशन किए ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाती है? पास हो जाती है, कोई चेंजेस नहीं आता, एकदम सीधी निकल जाती है। यस सर। डन। ये आपके पास तीन सिचुएशन होते हैं। ठीक है, ये तीन सिचुएशन थी, इन तीनों सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इन तीनों सिचुएशन को ध्यान से क्यों समझना है? इस जैसे हमने लेंस के बारे में बताया था क्या क्या बेंडिंग होगा, इसी के बिहाफ पे हम आगे चल के फॉर्मेशन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दें, अगर ऑब्जेक्ट को क्या करें, सेंटर पास लाके रख दें, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दें, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के पास ले जाके रख दें, तो ये सारी सिचुएशन रखने पे हमारा क्या कैसा इमेज बन सकता है, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था वैसे हम लोग किस में पढ़ेंगे? लेंस में भी पढ़ेंगे। लेकिन लेंस में भी इन्हीं तीनों रे डायग्राम का यूज होगा। जैसे वहां पे जिस रे डायग्राम का यूज हुआ था वहां पे भी हमने रे डायग्राम बताया था, मिरर में भी, यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं? रे डायग्राम बता रहे हैं। इन्हीं रे डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस में वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर यही लाइट की रे किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती जाती हुई दिखाई दे रही है तो हमको रिफ्लेक्शन के बाद हमको फोकस से आती हुई महसूस होगी। कंफर्म नहीं है, महसूस होगी। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? अगर कोई लाइट की रे कहां से? प्रिंसिपल फोकस से कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस पर जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल फोकस पर जाती हुई दिखाई दे रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे ना पहुंचकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
है ना, वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। डन। तीसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट की रे, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर वो प्रिंस ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकली, तो वो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा सीधा निकल जाती है, कोई चेंज के बीच में नहीं हो रहे होंगे, कोई डेविएशन नहीं, सीधा का सीधा passes through the center without any deviation, बिना किसी डेविएशन के वो सेंटर को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। डन। अब यहां तक जी के सर। लिए आपको टाइम मिलता है, जो भी क्वेरी हो यहां तक आप पूछ सकते हो। अब कोई क्वेरी जो आपको नहीं समझ में आए उसको आप पूछ लो, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्हीं के बेस पे होगा, फिर वहां पे आपको इस सारी चीजों का बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर अभी कोई डाउट नहीं है, अभी जो पढ़ा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। हमको क्या सीखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस के द्वारा हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, हमको इमेज कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, कौन से सिचुएशन में मिलती है, साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, किस तरह का बन रहा होता है, इसके बारे में हमको फॉर्मेशन पढ़नी है। पहला पॉइंट हमारा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। लेंस कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे इंफिनिटी पे रखा गया है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बना दिया F1, यहाँ पे बना दिया C1, यहाँ पे हमने बनाया F2, और यहाँ पे बनाया हमने C2। ठीक है, और ये आपका C डैश। ठीक, तो C1 F1, C2 F2, ये क्या होते हैं, आपके सेंटर और फोकस होते हैं। ठीक, अब यहां से लाइट की रे क्या होगी, पैरेलल यहाँ पे जाएगी। अभी मैंने पहला पॉइंट बताया था पीछे, कि जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगी, तो हमेशा कहां रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पे जाएगी। कहां पे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस पे जाएगी। तो प्रिंसिपल फोकस पे जाएगी तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, तो ये F2 पॉइंट पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। ठीक है, द रे विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, स्ट्राइक द लेंस, लेंस पर स्ट्राइक करती है, एंड देन कन्वर्ज टू मीट एट द फोकस। और कन्वर्ज होने के बाद कहा जाती है, कन्वर्ज होने का मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो कन्वर्ज होके एक पॉइंट F2 पर मिलती है जाके, उसको हम फोकस बोलते हैं। दस द इमेज विल बी अ रियल इमेज, इमेज जो बनेगा रियल बनेगा एट द फोकस। फोकस पे इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। द साइज ऑफ इमेज विल बी टिनी और पॉइंट इमेज, बट उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज में होगा, या टिनी बहुत छोटा बन रहा होगा, इस फॉर्मेशन में होगा। ओके। यस सर। यस सर। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया, कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा होगा, हाँ इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे रखा होगा, हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और बहुत स्मॉल साइज में बनेगा। इतना स्मॉल होगा।
ओके, यस सर। चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड द सेंटर, C1 ले लो या C2, किसी भी सेंटर के पास रख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं पॉइंट बिटवीन द डबल ऑफ द फोकस एंड द इन्फिनिटी। डबल ऑफ द फोकस का मतलब क्या होता है, 2F कर देने पे सेंटर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि सेंटर फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर और पोल के बीच का हाफ डिस्टेंस होती है, जब उसका 2F करोगे तो सेंटर पहुंच जाओगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, डबल ऑफ फोकस मतलब सेंटर और इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी कहीं इधर होगा, इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में यहीं कहीं ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब तो देखो ऑब्जेक्ट इसमें फिगर में यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ से लाइट की रे थ्रो की गई कहाँ पे, लेंस पे। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दी गई, और दूसरा सेंटर से होके मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होगी गई। तो हमने पहले बताया था, जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो कोई भी चेंजेस नहीं करेगी, विदाउट डेविएशन वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, रन कर जाएगी। बट जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होके जाएगी वो हमेशा फोकस पॉइंट से होके जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा होगा, तब वो कहाँ पे इमेज बना रहा होगा, फोकस और सेंटर के बीच में बना रहा होगा, फोकस और सेंटर के बीच में बना रहा होगा। ठीक है, बट क्या है, इन्वर्टेड बनाएगा, ये नीचे की तरफ बनाएगा और आपके ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा, आपके ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। छोटा। ठीक है, क्या लिखा गया, वन ऑफ द रेज विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे क्या होती है, पैरेलल एक्सिस मूव करती है, स्ट्राइक द लेंस एंड देन पासेस थ्रू द फोकस, और कहां से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। द अदर रे विल डायरेक्टली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी टू ज्वाइन द प्रीवियस रे। प्रीवियस मतलब पहली वाली रो जो थी, ये पहली वाली रो थी, पहली वाली रो को यहां इस पॉइंट ए डैश पर ज्वाइन करेगी, प्रीवियस रे एट एनी पॉइंट बिटवीन द फोकस एंड डबल द फोकस मतलब सेंटर C2 और F2 के बीच में कहीं, यही इसी बीच में कहीं एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। द करेक्टर ऑफ इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, डायमिनिस्ड होगा और रियल होगा। मतलब ये जो इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, और डायमिनिस्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा होगा, रियल मतलब जैसा है वैसा ही बन रहा होगा। क्लियर है, यस सर, क्लियर है। तो यहां तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ पूरा समझ में आ रहा है प्रॉपरली कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, आ रहा है। आ रहा है। तो ठीक, तो आज की क्लास हम साइंस का इसी पे स्टॉप